आज काशीपुर के हेमपुर डिपो स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल में एआई रेनेसा एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। आपको बता दें, आज छोटे छोटे बच्चों ने भी मॉडल तैयार कर उनकी विस्तृत जानकारी दर्शकों को दी, जिससे यह पता चलता है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल शुरुआत से ही कार्यरत है। आज बतौर मुख्य अतिथि आर्मी पब्लिक स्कूल के चेयरमैन व ब्रिगेडियर कमांडेंट लक्ष्मीकांत माद्रेवर पहुँचे। इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडल से हुई, जिसमें एआई की मदद से कई बड़े मॉडल जो कि भविष्य में उपयोगी साबित हो सकते हैं, बच्चों द्वारा तैयार किए गए। साथ ही अपनी जमीन और कल्चर से जुड़े रखने के लिए बच्चों द्वारा विभिन्न भाषाओं में भी अपनी प्रस्तुतियां दी गई। आप भी देखिए आज के कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां और इनको लेकर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। On the principle of hydraulics by Frank यहाँ पर इन विद्वानों के बीच मैं राजा जन मैं यंत्र हैं जो हम बच्चों द्वारा बनाए गए हैं और इन पे इनके नाम लिखे हैं, जिस नामों से हमने संस्कृत में बांटे हैं। सर देखिए, जैसे आर्मी एवेस का जो हमारा प्रोग्राम है, वहाँ से पूरी प्लानिंग होके आती है एंड देन उनके डायरेक्शंस के ऊपर आर्मी पब्लिक स्कूल्स पूरे इंडिया में काम करते हैं। तो उसमें एआई के ऊपर और जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इनोवेशन, इसके ऊपर काफ़ी फोकस किया गया है और उसके जो प्रोग्राम्स दिए जाते हैं उसी प्रोग्राम्स को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। और आज जो यहाँ पे प्रोग्राम किया गया है स्कूल में, प्रिंसिपल मैम ने, जो मिसेस मालिनी शर्मा जी ने जो प्रोग्राम यहाँ पे किया और जो ऑर्गेनाइज किया है, इस तरह का आपको जो एक्टिविटी है या इस तरह का बच्चों का जो डेवलपमेंट है, आपको किसी और स्कूल में नहीं मिलेगा। जो हमारे यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल में जो मिलता है, आसपास के किसी स्कूल में आपने शायद देखा होगा, आपको इस तरह का कोई भी एक्टिविटी आपको कभी एक्सपीरियंस नहीं किया गया होगा। ये इतना अच्छा इनिशिएटिव है, इतना अच्छा ये कंडक्ट है और इतना अच्छा बच्चों के लिए है कि जो उनकी जो इनोवेशंस है, उनका जो आइडियाज है, दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओवर हियर। जितना उन्होंने यहाँ पे मेहनत किया है, मतलब मैं आज जब यहाँ से पूरा एग्जीबिशन या जो एआई रेनेसा देखा है मैंने, तो उसमें जो मुझे अपने जब मैं बचपन में स्कूल्स में जाया करता था तो ये सब कुछ नहीं होता था। तो काफी डेवलपमेंट अभी आज की डेट में आपको देखने को मिलेगी। और सिमिलरली हमारे एपीएस में भी इतनी अच्छी तरह से ये, जैसे साइन लैंग्वेज या आपका साइंस वाला या रोबोटिक्स वाला, कल्चर वाला, एजुकेशन वाला, मैथमेटिक्स वाला, ये सारे जितने एग्जीबिशंस किए हैं, दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड। एंड एक्चुअली जो बच्चे हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि और कुछ अच्छा किया जाए। और एक्चुअली यही बच्चे जाके आगे एक जिम्मेवार अपने नागरिक भी बनते हैं और एक अच्छे साइंटिस्ट भी बनेंगे, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी बनेंगे, अच्छे टेक्नीशियंस भी बनेंगे। तो ये सारा कुछ यहाँ पे बेसिक है। तो ये बेसिक जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, एक्चुअली मैं देख के आज बहुत खुश हूं कि इस तरह की एक्टिविटीज और इस तरह का जो इंटेंशन बच्चों ने दिखाया यहाँ पे और जो स्किल्स उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं, वाकई में बहुत काबिले तारीफ है और प्रशंसनीय है कि इतना अच्छा उन्होंने अपने आप को, जो स्कूल के टीचर्स है, वो टीचर्स के मार्गदर्शन में जो उन्होंने काम किया हुआ यहाँ पे, वो बहुत सराहनीय है। देखिए, एआई जो है, एआई का आपने रिसेंटली देखा होगा, डीप सीक ऐप जो था, उसका कितना मिसयूज किया गया यहाँ पे। लेकिन एआई को हम अच्छे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने रिसेंटली जो हमारा पाकिस्तान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उसमें भी एआई का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके और पूरा टेक्नोलॉजी का किए है। और ये सिंपली एआई की वजह से है। एआई का जो निगेटिव इफेक्ट है जो बच्चों के ऊपर होता है, अगर उसका आप एक्सेसिव और आप उसके ऊपर मॉनिटरिंग नहीं करोगे या आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करोगे, तब जाके एआई का जो निगेटिव इफेक्ट है वो बच्चों पे आना ही आना है। बट हमें या पेरेंट्स ने या टीचर्स ने इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि बच्चा डाइवर्ट ना हो जाए निगेटिविटी की तरफ, उसका पॉजिटिवली यूज किया जाए टेक्नोलॉजी में। जैसा कि आपने देखा ही होगा, ये हमारे यहाँ आज एआई रेनेसा के नाम से एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है और इसमें हमने एआई पे बेस्ड मॉडल्स को बनाया है। जैसा कि आप सब लोगों को विदित ही है कि एआई आज पूरे विश्व में क्रांति ला रहा है। तो हमारे विद्यार्थियों ने न केवल इसको समझा है, बल्कि उसमें अपनी कल्पनाओं को, अपने विचारों को, अपनी सृजनात्मकता को मूर्त रूप दिया है विभिन्न मॉडल्स के द्वारा। और ये मॉडल्स ऐसे बनाए गए हैं जो कि भविष्य में आगे इस्तेमाल हो सकते हैं, उनसे
कई ऐसे समाधान और सॉल्यूशंस निकल सकते हैं जो आज विश्व में समस्याएं आ रही हैं। चाहे वो छोटे से छोटे इश्यूज हो, लेकिन हर किसी के लिए एआई समाधान दे सकता है, और यही हमारे विद्यार्थियों ने इस एग्जीबिशन के माध्यम से दिखाया है। आपने देखा होगा कि बच्चों ने मॉडल्स, रोबोट्स को खुद प्रोग्रामिंग के द्वारा डेवलप किया है, और सॉल्यूशंस लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम या यू टर्न पे, बेंडिंग पे कैसे एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रिवर की क्लीनिंग कर सकते हैं, कैसे ट्रांसमिशन लाइंस में होने वाले डेथ्स को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, कैसे लोगों को सतर्क किया जा सकता है कि अगर कोई इस तरह की कोई घटना होती है तो पहले से ही सचेत किया जा सके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मानव जीवन में बहुत उपयोगी साबित होंगी। अगर इनको परिवर्तित किया जाए बड़े मॉडल्स में और उसे वास्तविक रूप से लागू किया जाए तो समाज के लिए ये बहुत बहुत सहायता दे सकती हैं। केवल विज्ञान ही नहीं, एआई ही नहीं, हमारे बच्चों ने हर क्षेत्र को छुआ है, हर विषय को छुआ है, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे वो भाषा का क्षेत्र हो। आपने देखा होगा कि हमारे लैंग्वेजेस सेक्शन में भी बच्चों ने किस तरह से, जो आज के समय में पॉडकास्ट चल रहे हैं, किस तरह से पपेट शोज के माध्यम से स्टोरीज को कैसे एनिमेट किया जाता है, उसको भी उन्होंने एआई से लिंक किया। तो जो आज के समय में चल रही हैं चीज़ें, बच्चे आगे इसमें फ्यूचर बना सकते हैं। जो आज के समय के जो चीज़ें चल रही हैं और जो आगे फ्यूचर में भी जॉब क्रिएट होने वाले हैं, तो वो फ्यूचर रेडी हो रहे हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे बच्चे तकनीक के उपभोक्ता ही नहीं हैं, बल्कि वो भविष्य निर्माता हैं। तो ये हम अपने स्कूलों में सिखाते हैं। भाषा में आपने ये भी देखा होगा हम किस तरह से बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ रहे हैं। हिंदी भाषा के सेक्शन में आपने देखा किस तरह से हमने बच्चों को अपने साहित्य से, अपनी संस्कृति से परिचित कराया है, जिससे वो एक विशुद्ध भारतीय नागरिक के रूप में वाचन करते हैं, और उनको अपनी कला का पूरा, अपने उत्तराखंड राज्य की पूरे ट्रेडिशंस का, पूरे त्योहारों का पूरा ज्ञान है। आर्मी स्कूल्स एक ऐसी ही जगह है जहाँ पर सभी धर्म, सभी जाति, सभी धर्म और विभिन्न प्रकार के समाज से लोग आते हैं। सभी फौजी बैकग्राउंड के काफ़ी आते हैं, तो लोग एक दूसरे के कल्चर को सीख रहे हैं। हम अपना ही धर्म नहीं जानते, बल्कि दूसरे धर्मों का भी, सभी के बीच एक संभाव रखना, सभी के धर्मों के बारे में सीखना, सभी की भाषाएं सीखना, सभी के सांस्कृतिक महत्व को सीखना, ये भी सिखाया जाता है। तो एक सच्चा भारतीय होता है, उसका निर्माण किया जाता है। इसके साथ अपने देश के लिए एक सम्मान का भाव होना, ये एक पेट्रियोटिज्म की फीलिंग, देश प्रेम की फीलिंग जो एक आर्मी स्कूल में मिल सकती है, वो शायद कहीं भी नहीं मिलती। आपने साइंस सेक्शन भी देखा, वहाँ पर भी कई मॉडल्स बनाए गए। प्री प्राइमरी सेक्शन और प्राइमरी सेक्शन में भी आपने देखा होगा, पढ़ाई को केवल किताबों तक ही सीमित नहीं रखा गया है। सारी चीज़ें किस तरह से गतिविधियों के द्वारा कराई जा सकती हैं, ये आपने टीचिंग लर्निंग मेथड्स को देखा। साथ ही हमारा काउंसलिंग सेक्शन कैसे काम कर रहा है, और साइन लैंग्वेज, ये शायद इंक्लूसिव एजुकेशन एनईपी में आया, लेकिन कितने लोग इसको लागू कर पाते हैं। बच्चों को साइन लैंग्वेज की जानकारी है, उनको पता है कि किस तरह से ऐसे व्यक्ति जो बोल नहीं सकते, अपनी विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते, उनसे किस तरह से बातचीत करनी है और उनको समाज का कैसे एक अभिन्न अंग बनाना है, ये हमारे सब बच्चे जानते हैं। व्यक्तित्व का निर्माण हम आर्मी स्कूल में कर रहे हैं, और एग्जीबिशन के माध्यम से बच्चों ने जो अपनी कलात्मकता, अपनी सृजनात्मकता इसका दिखाया है, वो इस बात का बिल्कुल घोतक है कि भारत में आने वाला समय कैसा होगा, हम विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में कितनी प्रगति करेंगे, ये आपको विद्यार्थियों के मॉडल को देखकर ही एहसास हो गया होगा।